अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता मदरसों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूपी सरकार के मुताबिक 15 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन शुरू हो जाएगा। फिलहाल यूपी सरकार को 15 और जिलों में मदरसों की सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार है। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने संदेश दे दिया है कि नेपाल बॉर्डर पर भी चल रहे मदरसों पर सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद एक्शन लिया जाएगा। यूपी सरकार को अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट मिली है उसमें से 8,000 से अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। और एक बार राज्य के सभी जिलों से रिपोर्ट मिल जाए, यानी सारी रिपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद इन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अवैध मदरसों पर एक्शन होगा। 8,496 गैर मान्यता वाले मदरसे, 15 जिलों की रिपोर्ट का इंतजार है। तो 8,496 का आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाएगा, यह समझिए। और इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया, वो आपको सुनाते हैं। प्राप्त मदरसे हैं जिनकी संख्या 8,000 से ऊपर है और 15 नवंबर को अभी 15 जिले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट जिलाधिकारियों के द्वारा नहीं भेजी गई है। 15 नवंबर तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, 8,496 का आंकड़ा है, 15 जिलों की रिपोर्ट आना बाकी है, तो यह आंकड़ा और कितना बढ़ जाएगा? अब जरा यह बताइए कि जब यह पूरी रिपोर्ट आएगी तो फिर किस तरह की खलबली मचेगी? देखिए, पहले सरकार के पास ये जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में 16,517 मदरसे हैं, लेकिन जब से मदरसों का सर्वे शुरू हुआ 10 दिसंबर से सरकार ने यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के मदरसों की स्थिति जानने के लिए उनका सर्वे कराया जाएगा। जब ये सर्वे के आंकड़े आने लगे तो पता चला कि 8,000 से ज़्यादा तो मदरसे जो हैं वो फर्जी तौर पर चल रहे हैं, वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। ये संख्या करीब 24,000 हो गई, कुल मिलाकर 16,000 और ये 8,000। अभी चूंकि 15 जिलों की रिपोर्ट्स आई नहीं है, 15 नवंबर तक आना है, तो जाहिर सी बात है ये फर्जी जो मदरसे चल रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, इनकी संख्या और बढ़ सकती है और ये 10,000 के पार हो सकता है। जो 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है वो बहराइच जिले की आई है, वहां करीब 497 मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है। और ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि ये इंडो नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है। बहराइच हुआ, नानपारा हुआ, पयागपुर हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा मदरसे हैं और ये सारे मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है, यानी कि सरकार की जानकारी के बिना ये मदरसे चल रहे हैं। और यही परेशानी की वजह सबसे बड़ी है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होती है, जो इलीगल एक्टिविटी मैक्सिमम इन बॉर्डर्स पर होती है, कहीं ना कहीं मानना यह है कि उसका कोई ना कोई लिंक ऐसे मदरसों से होता है। हालांकि सरकार के मंत्री का कहना है, कल जब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज वहां पे चल रही है, बॉर्डर्स पे चल रही है, उनके लिंक अगर स्टैब्लिश होते हैं तो एक सख्त कार्रवाई होगी। वैसे भी सरकार ने मंशा बनाई है कि जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर उन पर कार्रवाई क्या है। दरअसल इन मदरसों के सर्वे के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि ये फंडिंग कहां से हो रही है इन मदरसों को। अगर ये मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं तो इनको फंड करने वाले कौन लोग हैं, इसके साथ ही जो लोग इसमें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो लोग कौन है। खबर ये सारी जानकारी यहां पर बाहर आएगी विनोद, और बाकी की जानकारी भी आपसे लेंगे।